कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तच्युच्यते योगी समलोटाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रायुदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युज्येत् सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात वह मनुष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, सभी को एक समान देखता है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्षालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह हमेशा अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बहुत ही सावधानी के साथ अपने मन को बस में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। कोई भी मनुष्य अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की सेवा, पूजा, नाम जप से ही उनके नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं को समझ सकता है। मात्र संसारी विद्वान बन जाने से काम नहीं चलेगा। उसे विशुद्ध चेतना वाले गुरु का सानिध्य मिलना चाहिए। गुरु और भगवान की सेवा से ज्ञान की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि विशुद्ध भक्त भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाहरी विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है, क्योंकि वह भगवान की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य पुरुष होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। भगवान की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर के विभिन्न रूपों में होती है। भक्तों का काम है भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहना, किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से भगवान के भक्त ही हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म भगवान की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। भक्त हमेशा जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह श्री भगवान पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए,
मनन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी भगवान को भुलाना नहीं चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए हमेशा एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षतः श्री भगवान का भक्त हो। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए भगवान से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी तरफ जो मनुष्य श्री भगवान से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। भक्त भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है और सदा अकेला रहता है। अतः भगवान का भक्त पूर्ण योगी कहलाता है। जय श्री कृष्ण।